कर रहे हैं कि आजम खान का राम। और इस बीच एक बड़ी खबर, गाजियाबाद मेयर सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। गाजियाबाद बीजेपी की सुनीता दयाल को जीत मिली है। गाजियाबाद में फिर से कमल खिला है। 90,000 से ज्यादा वोटों से जीत तय हुई है। और ऐसे में आपको बता दें कि सुनीता दयाल ने जीत हासिल की है गाजियाबाद मेयर सीट पर। इससे पहले भी बीजेपी ने ही जीत हासिल की थी और एक बार फिर से इसलिए कहा जा रहा है कि कमल खिला है गाजियाबाद में। झांसी में अगर बात करें या फिर अयोध्या की बात करें या गाजियाबाद की, तो तीनों ही जगह से नतीजे क्योंकि सामने आ चुके हैं और यहां पर बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है। 90,000 से भी ज्यादा वोटर सुनीता दयाल को मिले हैं और सुनीता दयाल ने जीत हासिल की है, जो कि बीजेपी की प्रत्याशी है गाजियाबाद से। इसके अलावा अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो पूनम यादव यहां से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी, जो कि हार गई हैं, जिस पर अभी तक समाजवादी पार्टी का कोई रिएक्शन नहीं आया है। और इस हार के बाद भी अभी तक कोई भी जगह अगर देखें तो किसी भी जगह से खाता नहीं खुला है। निसार खान जो कि बीएसपी की प्रत्याशी है गाजियाबाद में, उनको भी जीत नहीं मिली है। तो ऐसे में सुनीता दयाल ने बम्पर जीत हासिल की है। गाजियाबाद में बीजेपी की सुनीता दयाल को जीत मिली है। 90,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहां भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है और ये मार्जिन पहले के मुकाबले और ज्यादा बढ़ गया है। बीजेपी की कैंडिडेट सुनीता दयाल ने गाजियाबाद सीट से जीत दर्ज की है और पहले भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी की मेयर थी और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की मेयर बनी है और 90,000 वोटों के साथ में जीत हासिल की है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से। और अगर 17 निगमों की बात करें तो उसमें से 16 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और कई जगह पर जीत भी दर्ज कर चुकी है। तो ऐसे में बम्पर वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी का अभी तक खाता नहीं खुला। बसपा एक सीट पर आगे चल रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो 0 सीट अभी कांग्रेस पार्टी के खाते में देखी जा रही है। सुशील पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। सुशील, गाजियाबाद में बीजेपी की बल्ले बल्ले सुनीता दयाल जीत गई हैं 90,000 वोटों से। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि लगातार वो बढ़त बनाई हुई थी और लगातार जिस तरह सुनीता दयाल अभी भी 93,000 वोटों से लगातार आगे चल रही हैं। अमित है हमारे साथ जो लगातार इस पूरी सीट पर नजर बनाए हुए थे, लंबे समय से इनको फिलहाल अनुभव भी है। अमित, लगातार ये बढ़त मानी जाए और कितनी बड़ी जीत मानते हैं बीजेपी की? सुशील, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सन 95 में नगर निगम का गठन हुआ था। तब से लेकर अब तक चाहे सरकार किसी की भी हो, भाजपा के यहाँ मेयर बना गया है। और बात की जाए सुनीता दयाल की तो अभी तक 96,000 करीब उनकी बढ़त है और ये अभी जो डिफरेंस है ये और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि इस सीट को भाजपा की तय सीट कहा जाता है। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारी मतों के अंतर से तो बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई गाजियाबाद। 100% गाजियाबाद से बीजेपी की सीट निकलनी है। उसकी वजह आपको मैंने पहले ही बताया कि 95 से जब से इसका गठन हुआ है नगर निगम का, तब से लेकर अब तक भाजपा के ही मेयर यहाँ पर रहे हैं। अगर पिछली बार की बात की जाए, महिला सीट थी, महिला सीट पे भी आशा शर्मा यहाँ मेयर थी। सुनीता दयाल जिन्हें 40 साल का एक लंबा अनुभव है, छात्र राजनीति से आई थी भाजपा में, और उसके बाद लगातार इनके भी जो काम चल रहे थे उसको लेकर पार्टी ने इन पे यकीन जताया, इन्हें टिकट दिया। और भाजपा के लिए खासकर गाजियाबाद में ये कहा जाता है कि भाजपा से किसी भी कैंडिडेट को अगर खड़ा कर दें, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, उसकी जीत तय है। लेकिन 93,000 94,000 वोटों का अंतर एक बड़ा अंतर होता है। तो निश्चित रूप से ये माना जाए कि योगी मॉडल या योगी सरकार की जो काम है उसको भी कहीं ना कहीं जनता ने तरजीह दी। बिल्कुल, ट्रिपल इंजन की सरकार इसको कहा जा रहा था। ट्रिपल इंजन की सरकार इसीलिए कहा जा रहा था, मोदी जी हैं, योगी जी और गाजियाबाद में भी भाजपा की सरकार आएगी। तो ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा। जो काम यहाँ के लिए है भाजपा ने, उसको लेकर जो यहाँ की जनता है उसने एक बार फिर भाजपा को ही चुना है। हालांकि 2 नगर निकाय ऐसी हैं जहां पर भाजपा को टक्कर दी जा रही है। अगर मैं बात करूं खोड़ा की, तो खोड़ा में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो टक्कर दे रही हैं। और अगर बात की जाए लोनी की, तो लोनी में रंजिता दाहमा है जो कि सपा आरएलडी के गठबंधन से खड़ी हुई है। लेकिन शहर सीट की अगर बात की जाए, नगर निगम की अगर बात की जाए, तो ये सीट एकदम फिक्स मानी जाती है। अभी ये जो आकलन है अभी 1 लाख से कम है, ये अभी और भी ज्यादा बढ़ने वाला है और तकरीबन 1.25 से 1.5 लाख के बीच का अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, साफ तौर से ये योगी का जादू कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में चला है और इसकी वजह यही है कि न केवल गाजियाबाद बल्कि उत्तर प्रदेश में नगर निगम के चुनाव में परचम बीजेपी का ही लहराया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि योगी बिल्कुल लौटेंगे आपके पास में। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, निकाय चुनाव में बीजेपी का विजय तिलक। अब तक 3 निगम में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। झांसी, अयोध्या और गाजियाबाद में
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। तो 13 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। आगरा में बीएसपी से कड़ा मुकाबला है, लगातार वोटों का अंतर भी कम हो रहा है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव में बीजेपी का विजय तिलक, 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है और झांसी, अयोध्या और गाजियाबाद ये वो सीटें जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली। 13 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। आगरा की अगर बात करें तो बीएसपी से कड़ा मुकाबला है, लेकिन अब वोटों का जो अंतर है वो कम होता जा रहा है, यानी कि हो सकता है कि अगले राउंड में बीजेपी बीएसपी को भी पछाड़ दे। और ऐसे में अभी तक 3 निगम ऐसे जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है, तो वहीं 13 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। बिल्कुल, तो आगरा में बीएसपी से कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन गाजियाबाद की अगर बात करें तो सुनीता दयाल ने जीत हासिल की है, जो कि बीजेपी की कैंडिडेट हैं। तो दूसरी तरफ अयोध्या की बात करें तो गिरीशपति त्रिपाठी ने जीत हासिल की है। और ये बड़ी बात है कि 3 ऐसे निगम हैं जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट ने जीत हासिल कर ली है। इसके अलावा आगरा में बताया जा रहा है कि यहाँ कड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि अभी देखना बाकी है, वोटों की गिनती अभी भी हो रही है। झांसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिहारी लाल आर्य बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो जीत गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में आगरा से हिमांशु फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या अपडेट आपके पास में? अगर आगरा की बात करें तो बीएसपी यहां से बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन वोटों का अंतर अब धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, तो ऐसे में ताजा अपडेट क्या? तो हिमांशु का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है और दोबारा से आपको अपडेट देंगे कि क्या है वहां पर मौके पर हालात। लेकिन देखिए, 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा 3 सीटें ऐसी जहां पर बीजेपी ने भारी मतों के साथ में जीत दर्ज की है, और वहीं आगरा में बीएसपी आगे चल रही थी, लेकिन अब ये जो अंतर है वोटों का वो कम होता जा रहा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का दावा कि 17 में से 17 सीटें जीतेगी, लेकिन अब 17 में से 16 सीटों पर बीजेपी आगे है। और ऐसे में अगर एक सीट की बात कर ली जाए तो एक सीट अभी बसपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वोटों का अंतर कम हो रहा है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो खाता नहीं खुला, कांग्रेस को भी अभी एक भी सीट नहीं मिली है। और ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ में सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील, गाजियाबाद से क्या अपडेट आपके पास? जी देखिए, गाजियाबाद में लगातार जिस तरह से बताया जा रहा था कि बीजेपी का जो फिलहाल काम करने का तरीका है वो भले ही चाहे जिसकी भी सरकार हो, लेकिन गाजियाबाद में जो नगर निगम में पालिका का जो फिलहाल सीट है नगर निगम का, वो फिलहाल बीजेपी के ही खेमे में जाएगा। और वजह भी यही है कि जिस तरह बीजेपी का काम रहा और जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगर उत्तर प्रदेश के विकास की बात करें तो उसमें काम किया है, तो निश्चित रूप से पूरे नगर निगम में ही योगी का जो जादू है वो काम किया है। और इसीलिए फिलहाल गाजियाबाद की जनता ने भी एक बार फिर से बीजेपी को मौका दिया है। जिस तरह सुनीता दयाल का, और चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर का। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर यूपी निकाय में आम आदमी पार्टी का खाता खुला है। कौशाम्बी से नगर पंचायत में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। नगर पंचायत सराय से आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। 1628 वोट से अरूप आगे चल रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, और आम आदमी पार्टी ने यहां पर जीत दर्ज कर ली है। हालांकि जो वोटों का अंतर है वो काफी ज्यादा नहीं देखा जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की है। यानी कि आम आदमी पार्टी का भी खाता खुल गया है। निकाय चुनाव में कौशाम्बी नगर पंचायत में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। नगर पंचायत सराय से आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। और बरेली से एक बड़ी खबर आ रही है, बरेली में बीजेपी की बम्पर जीत। बता दें, बरेली में लगातार दूसरी बार उमेश गौतम ने जीत हासिल की है। बरेली में बीजेपी कैंडिडेट है उमेश गौतम, और बीजेपी की जीत हुई है बरेली में। और ये बम्पर जीत इसे कहा जा सकता है, क्योंकि एक बार फिर से दूसरी बार ये जीत हासिल हुई है। और उमेश गौतम यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं जिन्होंने जीत हासिल की है। भारी वोटों के साथ उन्होंने जीत हासिल की है। तो बड़ी खबर, जहां अब तक 4 निगम के जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं, जिनमें कि अयोध्या, झांसी, गाजियाबाद और बरेली से प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। बरेली से इस वक्त उमेश गौतम जीत चुके हैं।